तो जहां ये शब्दावली प्रकट की इस केवट ने कि कहीं तुम्हारे मर्म में जाना, अब यहां संशय ये खड़ा होता है कि ये कौन सा मर्म है जिसे ये केवट जानता है। भाई श्रीमद् रामचरितमानस में इतनी सारी चौपाइयां हमने देखी पढ़ी, लेकिन हमें तो ये नहीं लगा कि कहीं मर्म की बात कही होगी। भगवान श्री राम जी के जन्म से अगर विचार करें कि श्रृंगी ऋषि मरम नहीं जाना, और प्रथम ही आई यज्ञ जिन ठाना, दशरथ मर्म जान नहीं पाए, और जो ऋषियन से हविल आए, कि मरम राम कौशल्या भाख्यो, और मेरे जहि 9 मास गर्भ मारा क्यों, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, मेरे जो कछु चरित रचा भगवाना, कि तुलसीदास लिखी चौपाई, और उत्तर कांड में पहुँचे जाई, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग सब मिले ही कृपाला, कि क्षण महु मिले सब ही भगवाना, और उमा मरम यह काहू न जाना। इतने सारे लोग जिस मर्म को नहीं जान सके, वहां गंगा के घाट पर खड़े होकर केवट चुनौती देता है, कहता है कि मैं मर्म जानता हूं, कहा ही तुम्हारा मर्म नहीं जाना, बताइए कौन सा मर्म है। तो कुछ संत लोगों ने इस पर थोड़ा अपना वक्तव्य दिए हैं, आइए थोड़े से संक्षेप समय में उन पर विचार करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिस मर्म की ये केवट बात कर रहा है, पिछले जन्म में कुछ संतों का ये निर्णय है। पिछले जन्म में ये केवट जो है वो बहेलिया था, और बहेलिया का काम होता है कि पशु पंछियों का वध करना। आखेट करता है जंगल में जाकर के, और पंछियों को, पशुओं को मारता है। एक दिन जंगल में जब आखेट कर रहा है, तब एक संत वहां से गुजरे, और संत का हृदय तो वैसे भी नवनीत के समान कोमल होता है। अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहा हो तो संत का यह राष्ट्रीय कर्तव्य है कि उसे भूले हुए पथिक को, भटके हुए पथिक को पुनः धर्म के रास्ते पर ले आना, यह संत का कर्तव्य है। तो संत जी को भी लगा कि ये भटका हुआ व्यक्ति है, निर्दोष पंछियों का वध कर रहा है, चलो मैं कुछ इसे समझाऊं तो शायद ये रास्ता समझ जाए। संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी। जब संत महाराज पास से गुजरे, उन्होंने देखा इस बहेलिया को आखेट करते हुए, तब बहेलिया से संत
ने कहा कि हे भाई, हे बहेलिया, इन निर्दोष पंछियों का वध क्यों कर रहे हो? प्रभु पद प्रगट करो अति प्रीति, प्रभु पद प्रगट करो अति भरम मिटावत भारी, भरम मिटावत भारी, सदा कृपालु सकल जीवन पर, सदा कृपालु सेवक हरि समहारी, जगत में संत परम संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी। तो संतों की वाणी जो है वो जीव का कल्याण कर देती है। जब जब जीवन में संत मिले तब समझना कि जीवन का कल्याण होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। आज के समय में हमें संत बहुत मिल रहे हैं, लेकिन संत जो शिक्षा देते हैं उस पर हमारी बुद्धि काम नहीं करती। अगर कहीं अनुसरण बढ़ जाए, संत की बात मान ली जाए, तो जीवन का तो कल्याण ही हो जाए। संत ने जब ये बात कही इस बहेलिया से कि भाई बहेलिया, इन निर्दोष पंछियों का वध मत करो, ये पाप है, ये घोर पाप है, नरकीय कर्म है। ये बहेलिया बोला, महाराज जी ज्यादा बड़े प्रवचन सुनने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर ये मैं आकेठ नहीं करूंगा तो फिर अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? ओहो, संत को लगा कि ये ऐसे सीधे सीधे मानने वाला नहीं है। अब संत भी धर्म के रास्ते पर हट करते हैं, तो संत ने भी विचार कर लिया इसको मैं सही रास्ते पर ले जाकर ही रहूंगा। तो संत ने कहा कि भाई ऐसा करो कि देखो, छुपी हुई हमारे तुम्हारे बीच की बात है, किसी से कहना मत। तुम जो ये आखेट कर रहे हो ना, इन चिड़ियों का मांस मैं भी खाना चाहता हूं। अच्छा महाराज, तो फिर इतने घुमा फिरा करके काहे को कह रहे थे? सीधे सीधे बोल देते। बोले सुनो सुनो, मेरी शर्त है, ऐसे नहीं, मैं हर किसी का नहीं। देखो, तुम जिन पंछियों का वध कर रहे हो ना, उनमें 4 पैर की जो पंछी होगा उसी का मैं भक्षण करूंगा। अब इसने गौर किया ही नहीं कि 4 पैर का कोई पंछी होता ही नहीं। संत के वचनों को हृदयंगम करते हुए सीधे निकल पड़ा धनुष बाण लेकर के, और 2 पैर का जो पंछी उसी को छोड़ दे। बैठे बैठे संत प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो क्रांति आ गई। जो अब तक सबको मार रहा था, आज वो छोड़ने पर आ गया। 2 पैर का पंछी मिले, छोड़ दे। 4 पैर का शाम हो गई, मिला ही नहीं। अंत में इसने संकल्प कर लिया कि जब तक संत महाराज की बात को पूरा न कर दो, तब तक जल अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए। संत वचन के परमार्थ में जब इसने शरीर मन समर्पित किया है, जब देखा कि प्राण निकल ही जाएंगे शरीर से, तब अंत में भगवान स्वयं 4 पैर की चिड़िया बने और आकर इसके पिंजरे में फंसे। 4 पैर का पंछी देखते ही प्रसन्न हो गया, दौड़ करके गया संत के पास। बाबा लीजिए, आपका वचन सिद्ध हो गया। ये 4 पैर का पंछी। महात्मा समझ गए कि ये पंछी नहीं है, ये तो मेरे परमात्मा लीला करने के लिए, मेरा वचन पूरा करने के लिए आए हैं। संत ने बड़ी सुंदर स्तुति की, भगवान प्रकट हो गए। संत को भक्ति का उपदेश किया। इससे भी कहा बहेलिया से कि तू भी कुछ मांग। तब बहेलिया ने कहा, प्रभु मैं तो आपके चरणारविंद की सेवा चाहता हूं। मेरे पापों का पाप जब धुलेगा, मेरे कर्मों का पाप, कि जब आपकी चरण धूली मेरे सर पर लग जाए। भगवान ने कहा, यह अब संभव नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारे पुण्य इतने सिंचित नहीं है।
लेकिन त्रेता के तृतीय चरण में तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। गंगा के किनारे पर केवट बन करके मिलना। केवट कहने लगा, प्रभु मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैं कोई बहुत विद्वान नहीं हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन उसके बाद भी आपने जो वचन दिया था उसी के खातिर आज यहाँ खड़ा हूं। तो जब तक आप अपने उस वचन को न निभा दें तब तक मैं नाव में बिठा लूंगा नहीं महाराज। मांगी नावन के बदला, मांगी नावन के बदला, कहीं तुम्हारा दिल मगनों में जाना, कहीं तुम्हारा मगनों में जाना। इसलिए केवट बार बार कहता है कि मैं मां नाव नहीं लाऊंगा, मैं मर्म जानता हूं। और भी संतों ने बहुत से मर्म के खुलासे किए हैं, आइए एक दो पर और विचार करें कि एक ऋषि गुण ज्ञान गंभीरा, मेरे बन तप करत रहे मत धीरा। एक संत महात्मा वन में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं और इतनी सघन तपस्या इन्होंने की कि रोके श्वास समाधि अखंडा, तन्म तपमह तन्मय भयउ प्रचंडा। मानी ऊर्ध गति से जिस तरह से प्राणायाम की साधना होती है उस तरह से संत महात्मा ने भगवान का भजन प्रारंभ किया। श्वास रोककर प्राणायाम खींच करके प्रभु के ध्यान में बैठे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप प्राणायाम की सिद्धि के माध्यम से, कभी कभी प्राण भी खतरे में पड़ जाते हैं। तो जैसे ही उसने ऊर्ध्व समाधि को जब ऊर्ध्व गति में, ऊर्ध्व रेखा गति में जैसे ऊपर की तरफ खींचा, वैसे शरीर छूट गया, शरीर से प्राण विलग हो गया। भगवान तो प्रसन्न हो गए, वचन दे कहा मांगिए क्या चाहते हो। तो उस संत के आत्म तत्व ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपके चरणार बिंद की सेवा चाहता हूं, लेकिन ये अब संभव नहीं है। त्रेता में अवतर ही हम, हरन हे तुम्हि भार, चरणों दक तह पाई हो वचन तुम्हारी उदार भक्ति को देख करके हम ये वचन देते हैं कि त्रेता के तृतीय चरण में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। प्रसन्न हो गए संत जी कि भगवान ने मेरी बात रख ली। ठीक है महाराज, इंतजार करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन कहां ये सतयुग की घटना और कहां त्रेता का तृतीय चरण, बहुत बीच में अंतर है। तब तक कहां जीवन यापन करूं। शरीर की एक उम्र होती है, सीमा होती है। शरीर तो छूट गया, लेकिन पंच तत्व में जलकर शरीर भस्म हो गया, लेकिन आत्म तत्व विचार करने लगा कहां जाऊं। लेकिन इतने लंबे समय तक मैं इंतजार नहीं कर सकता, भगवान ने वचन तो दिया ही है, इसलिए क्यों न चल करके क्षीर सागर में ही प्रभु के चरणों का दर्शन कर लूं। यदि पन्नग पर्यक ही सुहावा, सोवत रमानाथ तह पावा। आज इस महात्मा ने जो आत्म तत्व हो, उन्होंने कच्छप का रूप धारण किया और कच्छप का रूप बना करके जैसे क्षीर समुद्र में, क्षीर सागर में प्रविष्ट हुए और परमात्मा के मुखमंडल की दिशा में चलने की तैयारी कि सबसे पहले तो प्रभु के सुंदर दर्शन कर लूं, उसके बाद चरणों का को भी देख लूं। क्योंकि हमारे जीवन भर के पुण्यों का आखिर महत्व क्या है? जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि भगवान का दर्शन नेत्र खोल करके करना चाहिए। तो परमात्मा के सुंदर मुखमंडल का हम दर्शन करें। सताम प्रसंगान मब वीर संविदो,
भवन्ति कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा स्ववर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर्भविष्यति। परमात्मा के प्रति मन अगर सचेत करना है तो सबसे पहले भगवान की मधुर मधुर कथाएं सुनो। कथा सुनते सुनते मन जब बिल्कुल उस कथा में रम जाए, द्रवित हो जाए। देखिए लोहा है और ठंडे लोहे को हमें मोड़ना है तो मुड़ेगा नहीं। ठंडा लोहा बड़ा कठोर होता है, लेकिन अगर उसे मोड़ना है, उसकी कुल्हाड़ी आदि औजार बनाने हैं, तो पहले उस लोहे को गर्म करो और इतना गर्म करो कि वो बिल्कुल लाल हो जाए और फिर हथौड़ा मारो तो तुरंत मुड़ जाएगा। इसी तरह से हमारा ये मन है। मन बड़ा कठोर होता है। पहले तो भगवत भजन में ये लगता नहीं, और लग भी जाए थोड़ी देर बिठाल भी दो जबरन पकड़ के तो फिर ये भागने लगता है। तो परमात्मा के भजन में मन कैसे लगे, इसके लिए सबसे सरल उत्तम उपाय है कि भगवान की कथाओं का श्रवण किया जाए। सबसे पहले कथाओं को सुनो और सुनते सुनते मन जो है जो विकल हो जाए, पिघल जाए, तब फिर इसको डांटो, सही दिशा दो और इसको समझाओ कि भगवान के भजन में कितना आनंद है। संचिन्तयेद भगवतः चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम् उत्तुंग रक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद्रजयांधकारम्। तो ठीक इसी तरह से आज आत्म तत्व इस संत महात्मा के ने विचार किया कि कहां जाऊं, त्रेता बहुत लंबा है समय आने में, लेकिन मैं जाकर क्षीर समुद्र में भगवान का दर्शन करूं। जैसे ही मुखमंडल की तरफ चला है कि प्रभु का सुंदर मुखड़े का दर्शन करूं, सोई शेष जी ने बड़ी जोर से फुसकार मारी, और जहां शेष जी ने फुसकार मारी सो भयवश कूदे उस संतु मजारी, दूर छलांग लगाकर समुद्र में गिरा, क्षीर समुद्र में। फिर विचार करने लगा मेरी गलती थी, अरे मैंने तो चरणों की सेवा मांगी थी, फिर मुखमंडल की तरफ जाने की मुझे क्या आवश्यकता थी। चलो चरणों की तरफ भगवान का दर्शन करूं। और जैसे ही चरणों की दिशा में गया और चरणों के समीप पहुंचा, वैसे लक्ष्मी तुरंत उठाए दुरावा। लक्ष्मी जी ने उठाकर इसको दूर फेंक दिया।